हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन स्टार्ट कर लिया था। व्हाट इज़ बीटा फंक्शन, व्हाट इज़ गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गामा फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके ट्रांसफॉर्मेशन सारे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इनके दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी करके। उसके लिए पहले हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो जब थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। गामा हाफ इक्वल टू पाई, जो मैंने तो लिख दिया था गामा हाफ इक्वल टू पाई, बट कहाँ से आता है गामा हाफ इक्वल टू पाई। सो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग गामा हाफ इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू रूट पाई। भाई रूट पाई में कहाँ से आता है, चलिए देखिए हमारे पास गामा का फंक्शन है। क्या है भाई गामा का फंक्शन, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर n माइनस वन e का पावर माइनस टी डी टी है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, गामा हाफ चाहिए। व्हाट आई वांट, गामा हाफ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू हाफ, that is gamma half is equal to 0 to infinity t to the power 1 by 2 minus 1. What we are getting, et to the power minus half e to the power minus t dt we are getting like this. Now what we have to do, we are substituting t equal to x square, t equal to x square. It means gamma half equal to 0 to infinity टी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स का पावर 2 होल का पावर माइनस 1 बाई 2 ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी मीन्स क्या आ गया आपका 2x dx। आप डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, एक्स का पावर माइनस 1 एक्स का पावर 1 कैंसिल इट आउट हो गया पूरा। आपके पास क्या बच रहा है, गामा हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अगेन इफ वी टेक टी इक्वल टू वाई स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट, gamma half is equal to 2 times 0 to infinity e to the power minus y square dy. Right, this is equation 1 and this is equation 2. What we did, we again take in equation, no ये हो गया equation 1 रखिए, equation 1 ये हो गया equation 2, ये हो गया आपका equation 3 and ये हो गया आपका equation 4. Okay, क्या किया हमने, t equal to x square in equation 1, sorry in equation 2 and we get this. Again we substitute t equal to y square in equation 2 and we get this equation. What we are doing, we are multiplying this 2, that is gamma half का whole square equal to 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy. We are getting dx dy. Now according to the diagram, what is our diagram, 0 to infinity x limit, y की लिमिट भी 0 to infinity है, ये भी 0 to infinity, ये भी 0 to infinity। अब इसमें तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, so what we will do, we are changing into polar coordinates। सबसे अच्छा काम होता है x equal to r cos थीटा ले लो and y equal to r sin थीटा ले लो भाई। ठीक है, x को 0 पुट करो, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को 0 पुट करो, थीटा कहाँ पे 0 आता है, कॉस के में कहाँ पे आता है 0, 90 पे। y को 0 पुट करो, थीटा कहाँ पे, साइन थीटा 0 होता है, आपकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 पे। मतलब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ गई, थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो यही जो पोलर कोऑर्डिनेट था आपका ई का वाला, यही कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये 0 टू पाई बाई 2 में हमारा ये कन्वर्ट हो गया अब डायग्राम। ठीक है, अब लिमिट देखिए, r की लिमिट कहाँ से होगी, r की लिमिट क्या होगा, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होके वो इन्फिनिटी तक जाएगा, कहीं उसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया कहाँ से, 0 से पाई बाई 2, ये आ गया 0 टू r e टू द पावर माइनस r स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिला, आर स्क्वायर। आपका अगेन क्या हो जाएगा, आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर। अब आप सॉल्व कर लीजिए पहले आर के लिए।
पता है हमको डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा मेरा पहले डी आर के लिए सॉल्व, यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे आर के लिए, सिंपल है, क्या हो गया, आर स्क्वायर को टी लिखो, 2r dr इक्वल टू dt हो जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, e का पावर माइनस टी 2 यानी dt बाई 2 आ गया। मतलब क्या मिल जाएगा मेरे को, लिमिट्स क्या आ गई यहाँ पे, क्या आ गया 0 से पाई बाई 2। चलो यहीं पे लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन होता जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, e का पावर माइनस टी, ठीक है, r dr की जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2 लिमिट, ठीक है। और अभी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट नहीं किया है, 0 से इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी लिमिट्स चेंज नहीं होंगी आपकी, dt हो गया, ये हो गया d थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1/2 तुम बाहर निकाल दो, 0 से पाई बाई 2 आ गई, e का पावर माइनस टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी d थीटा। e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा, बताइए, e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और e का पावर माइनस 0 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस 1 यानी क्या आ गया मेरे पास, अपन क्या लेके चले थे, गामा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, क्या आ गया बताइए, एक मिनट, ये 2 का पावर 4 चल ही रहा है ना हमारे, ये 4 कहाँ चला गया भाई, ये 4 चल ही रहा है हमारे पास, है ना, 4 × ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, 4 के साथ ये हो गया 2, अब मेरे पास क्या बच गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी क्या आ गया मेरे पास 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, यानी क्या आ गया 2 डी थीटा का थीटा, यानी आ गया ये पाई बाई 2, ये अगेन फिर कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई। बहुत आसान प्रूफ है, बट ध्यान से करना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखिए फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, गामा हाफ इक्वल टू √पाई, द राइट द वैल्यू डेफिनेशन ऑफ गामा हाफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू n इक्वल टू हाफ, यू गेट दिस इक्वेशन, टेक t इक्वल टू x स्क्वायर, you are getting equation 3, then again substitute t equal to y square, you are getting equation 4, multiply both the equation 3 and 4, you are getting this, then it cannot be solved, so what we are doing, we are converting it into a polar coordinate, then we are taking x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and substituting the value when, at x equal to 0 and y equal to 0, you get, what do we find, the value of theta lies between 0 to pi by 2, hence 0 to pi by 2, and the limit of r from 0 to infinity. So the value comes when we substitute the value, with the things are converted in like this equation. Now solving for double integration, what we know, we have to solve the inside integral first. So what we are taking, r square equal to 2, differentiating, solving, we are getting gamma half square equal to pi, that is gamma half equal to √पाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी इक्वेशन था, इजीली सॉल्वेबल था, कोई प्रॉब्लम जानी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट रिलेशन हमारा, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। फॉर दैट हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो अपन को कल मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, व्हाट इज दिस, हमारा क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ, हमारे पास रिलेशन क्या है, बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिलेशन है, ठीक। मैंने अब भी जो सॉल्व किया बस वही काम करेंगे, बहुत आसान प्रूफ है, जैसे ही लिख लिए, गामा m क्या था भाई मेरा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e का पावर माइनस टी और t टू द पावर m-1 dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ले लो t इक्वल टू क्या किया, जैसे पहले इक्वेशन में किया x स्क्वायर ले लिया, dt इक्वल टू dx आ गया। मेरा ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट इक्वेशन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करें, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, e का पावर x स्क्वायर, x का पावर 2m-1 dx, x का पावर 2m-1 dx हो गया।
ये आ गई यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, ठीक है। पहले तो हमने m की वैल्यू हाफ पुट कर ली थी, देखो कंफ्यूज मत हो, हाफ पुट की थी इसलिए यहाँ पे वैल्यू 2m-1 नहीं आ रही थी, उसका आंसर आ रहा था। अभी हमने ये ले लिया, फिर जैसे पिछले क्वेश्चन किया तो सेम वही फॉर्मेट कर लो, x की t की जगह हम y ले लेते हैं, तो हम गामा m, क्योंकि हमको दो अलग अलग वेरिएबल चाहिए भाई, वहाँ पे गामा हाफ था तो दोनों मैंने एक ले लिया। अब एक बार m ले लेते हैं, एक बार गामा n ले लेते हैं, तो गामा n के लिए क्या आ जाएगी, इसी तरीके से सॉल्व आउट करोगे, गामा n के फॉर्म में एक डेफिनेशन ले लो, फिर t को y² ले लो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये चीज़ 0 to infinity e का पावर माइनस y², y का पावर 2n-1 dx आ गया। हो गया, आसान हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए बहुत आसान हो गया, गामा m इंटू गामा n इक्वल टू 0 to infinity e का पावर माइनस x² प्लस y², x का पावर 2m-1, y का पावर 2n-1 dx एंड dy। और मेरे ख्याल से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों के साथ क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। हो गया, ये वाला मेरा इक्वेशन बन गया। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे 0 to infinity है, तो आप dx और dy को लिख सकते हो अलग अलग। कैसा आ गया यहाँ पे बताइए, एक आया 4 टाइम्स 0 to infinity, नहीं ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा भाई, यहाँ पे अब x और y कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी घुसा है, यहाँ से भी घुसा है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही काम कर लेते हैं। जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, बहुत आसान होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो। क्या हो गया मेरा, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से π/2। r की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 to infinity। तो क्या आ गया भाई मेरे पास, गामा m गामा n इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to π/2 इंटू 0 to infinity e का पावर माइनस r²। अब देखिए, ये x को r cos थीटा लिखोगे, y को r sin थीटा लिखोगे, तो r दोनों के r का पावर देखो 2m-1 2n-1 कितना आ जाएगा भाई, 2m-1 यानी 2m प्लस 2n-2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई cos थीटा टू द पावर 2m-1 थीटा, sin थीटा टू द पावर 2n-1 थीटा, और dx dy क्या हो जाता है, r d थीटा dr। तो ये जो r है ये भी यहाँ पे चला जाएगा। यानी अब मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, ये देखिए 4 0 to π/2 0 to infinity e टू द पावर माइनस r², r का पावर 2 टाइम्स m+1 -1। एक और आ गया ना, तो -2 की जगह -1 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, ये cos का पावर 2n-1 थीटा 2m दिया ना, और ये आ गया sin का पावर 2n-1 थीटा d थीटा dr। देखो अब अलग से दिख रहा है, ये r का फंक्शन अलग दिख रहा है, थीटा का फंक्शन अलग दिख रहा है। 0 से π/2, तो पहले क्या ले लिया हमने, r को ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 0 to π/2, यहाँ पे देखो 0 to infinity e का पावर माइनस r², r का पावर 2 टाइम्स m+n था ना, ये m+n-1 dr। क्या आ गया, cos का पावर 2m-1 थीटा, sin का पावर 2n-1 थीटा d थीटा। हो गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है, ये देखो, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है। अगर ये 2 अंदर ले लूँ तो ठीक है भाई, ये 4 को मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ये अंदर में मैंने 2 ले लेना है। फॉर्मूला देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करो, ये देखो एक का पावर -x², ये आ गया r², x का पावर 2m-1 तो आ रहा है गामा m, ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ m+1, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरा, गामा m+n का। ये फॉर्मूला गामा m+n का। अब बचा हुआ टर्म देखो, 0 से π/2 क्या आ गया, cos का पावर 2m-1 थीटा, sin का पावर 2n-1 थीटा d थीटा। तो ये भी क्या है, आपका एक बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन का ही फॉर्मूला है। यानी क्या मिल गया हमारे पास, देखो गामा m गामा n इक्वल टू गामा m+n इंटू बीटा ऑफ
m comma n. So what we get? Beta of m comma n is equal to gamma m gamma n upon gamma m plus n. सिंपल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चंस में आते हैं, तो बहुत आसानी से करिए. बहुत सिंपल प्रूफ है, दिखने में बहुत टफ है बट इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो ये आपका आ गया. अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन, एक और प्रूफ है वो भी मैं बता दीजिए. सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको कैलकुलेशन में काम आते हैं, हायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स सॉल्व करने में, डायनेमिक्स सॉल्व करने में, आपके अप्लाइड साइंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में. जितने आपके बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, जितने आपके आएंगे वो मैं भी आपको बता दे रही हूँ. ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं अपन. एक और सिंपल सा प्रूफ है, इसको बता देती हूँ तो आपको इजी गोइंग हो जाएंगे इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन और है, मान लीजिए ये भी बहुत सारे क्वेश्चनों में सॉल्व करने में हेल्प करता है ये वाला फॉर्मूला भी. ठीक है, फॉर्मूला है, अगर आपको गिवन दिया गया है 0 to infinity x का पावर n minus 1 1 plus x dx is equal to pi upon sin n pi. ठीक है, then show that gamma n gamma 1 minus n is equal to pi upon sin n pi, where n lies between 0 and 1. राइट, ये आ गया. ओके, तो आपका देखिए, अब आपके पास क्या है, अभी आपने प्रूफ किया, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल कुछ नहीं, प्रूफ ये फॉर्मूला ही याद रखना है, बट मैं प्रूफ बता देती हूँ कि आया कहाँ से. अब देखो, ये 0 to infinity दो ही जगह आते हैं, या तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, या तो बीटा का जो एक x की वैल्यू जो 1/1 + y लेते हैं वो वाला केस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का. तो ये अंडरस्टूड दिख रहा है, गामा फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा बीटा फंक्शन. तो बीटा फंक्शन क्या हो गया भाई, हमारे पास देख लो क्या आ गया, ये 0 to infinity x का पावर n minus 1 1 plus x का पावर आपका m plus n होता है. तो ये बीटा का फॉर्मूला है, ये क्या हो जाता है आपका बीटा ऑफ m कॉमा n. बट बीटा ऑफ m कॉमा n होता क्या फॉर्मूला, अभी भी गामा n अपॉन गामा m plus n. वही चीज़ लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा. ये बीटा का फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला मैंने ये कर लिया. ठीक, अब इसको और इसको रिलेट करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट, यानी इसके पावर में कुछ चीज़ नहीं है, ये नहीं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. बहुत आसान है, क्या कर लो आप, टेकिंग m plus n equal to 1, तो मेरा m की वैल्यू क्या आ गया, क्या आ रहा है बताइए, m plus n equal to 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 minus n आ गया. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया तुम्हारा 1, क्या हो गया यही चीज़, 0 to infinity x का पावर n minus 1 1 plus x इक्वल टू m क्या हो गया, गामा 1 minus n गामा n अपॉन m plus n, तो 1 हो गया भाई. और इसकी वैल्यू तो ये गिवन ही है हमारे पास, फॉर्मूला ही है, तो ये आ गया हमारा आंसर. यही प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ करना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे बीटा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, अभी मैं इसके क्वेश्चंस बता देती हूँ. जैसे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक, एक क्वेश्चन उठाते हैं, यही फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. मैं क्वेश्चन लिखा देती हूँ आपको, सिंपल. ठीक है, क्वेश्चन है, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया है 0 to infinity dx 1 plus x to the power 4, सॉल्व करिए. अब देखो ये 1 plus x to the power 4 आ गया, x to the power 4 यानी क्या आ गया, मेरे को सीधा साधा काम करना है, अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, x का पावर 4 को ले लो तुम y. ठीक है, अगर x का पावर 4 y हो गया तो आप क्या करोगे यहाँ पे बताओ, 4x क्यूब dx इक्वल टू dy, यानी dy इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy बाई 4. यहाँ पे x को लिया, क्या लिख सकते हैं, y का पावर 1/4 लिख सकते हैं. मैं x में तो रखूँगी नहीं क्योंकि अब तो मेरे को y में आंसर चाहिए. क्या कर लेंगे भाई, y का पावर ये आ गया मेरा
3/4 हो गया, 3/4। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 to इन्फिनिटी रहेगा। ये आ गया 0 to इन्फिनिटी, लिमिट चेंज नहीं होगी ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 सेम है पावर में, तो और लिमिट कोई चेंज तो होनी नहीं है यहाँ पे। क्या आ गया भाई, dx की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, dy अपॉन 4 y का पावर 3/4, ठीक है। और आपका क्या आ गया, x का पावर 4 क्या आ गया आपका, y आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, और क्या ये आ गई 0 to इन्फिनिटी हो गई, और ये आया 1/1 प्लस y हो गई, ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया देखो, 1/4 बाहर उठाओ, 0 to इन्फिनिटी यहाँ लिखो, y का पावर -3/4 करो, और आ गया 1 प्लस y। अब पूरे बीटा गामा फंक्शन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस y के लिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला पता था, अच्छा लिख हटा दिया। क्या था ये, 0 to इन्फिनिटी x का पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था भाई आपका, पाई अपॉन साइन n पाई आ गया, ठीक है। तो अब पहले बार तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, 1 प्लस वाई तो समझ आए, ये न्यूमरेटर को हम n-1 फॉर्म में कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखो आप इसको n-1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, -3/4। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 3/4, वी आर गेटिंग 1/4। तो अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, देख लो, 1/4 0 to इन्फिनिटी, y का पावर 1/4 - 1 कर देंगे तो वही आएगा ना भाई, ये आ गया अपॉन 1 प्लस y dy। तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा, पाई अपॉन साइन n पाई। तो n पाई क्या आ गया भाई मेरे पास आंसर, 1/4 पाई अपॉन साइन n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, यानी कितना आ गया, π/4। साइन π/4 कितना होता है, √2। तो आ गया आपका पाई अपॉन 4 √2, ऊपर नीचे √2 को मल्टीप्लाई मार लो, क्या आ जाएगा, इसको कर लो √2 और ये √2, तो क्या आ जाएगा, इससे बेनिफिट कुछ होगा क्या, नहीं कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, सॉरी 1/√2 होता है ना, ये 1/√2 होता है ना, साइन π/4 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका π√2/4। आ गया आंसर, आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस होता है, देखो ऐसे तरीके से, बस ये यहाँ पे ये इसको कैसे कन्वर्ट करना है और फिर कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं आप लोगों को। आज सारे बीटा गामा पूरा हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं बीटा गामा के इजी टू इजी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ याद रखिएगा, सिंपल को भारी क्वेश्चंस करते करते सिंपल क्वेश्चन मत भूल जाइएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 0 to 2 x 8 - x³ 1/3 dx इज इक्वल टू 16 पाई अपॉन 9√3 बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, 0 से 2 तो यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। अब फंस गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे 8 - x³, ऐसा भी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला x और 1 - x जो बीटा का फॉर्मूला है, मेरे पास है वो फॉर्मूला। भाई यहाँ से आने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं करेगा ना कि मैं कौन सा फॉर्मूला, भाई 0 to इन्फिनिटी है नहीं तो गामा फंक्शन नहीं ले सकते, 0 तो हमारे पास ले क्या सकते हैं, गामा फंक्शन में फॉर्मूला क्या, x और 1 - x। तो अब ये वाले को मेरे को 1 - x फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लेना भैया, अब सिंपल सी तरीका है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इस x³ को मैं ऐसे टर्म लूँ कि मेरे को ये पहली बात तो 8 बाहर आए, तो 8 बाहर आने के लिए तो ये 8 तो ले लेते हैं, तभी तो 8 बाहर आएगा। दूसरा ले लेते हैं y, 8y, ठीक है। तो अब मेरा क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं अपन, 2y का पावर 1/3 हो गया। तुम्हारा dx क्या हो गया बताइए, 2 1/3 y का पावर 1/3 -1 dy, 1/3 -1 कितना आ गया, -2/3, तो 2/3 y का पावर -2/3, ये आ गया dy। अब देख लो इस इक्वेशन में, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 = 8y, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 हो गई।
हो गई। यही क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे हटा देते, इसी में सब्स्टिट्यूशन जितना मैंने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूट करी हूँ। क्या आ गई भाई, लिमिट हो गई मेरी 0 to 1। x क्या हो गया मेरा 2y का पावर 1/3। अब ये 8 है, x क्यूब की वैल्यू 8y क्यूब लिखूंगी, यानी चलो यहीं पे लिख देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। 8 माइनस 8y हो ना, हो गया 1/3। अब मेरा dx क्या आया है मेरे पास 2/3, y का पावर माइनस 2/3 dy। बताओ भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। अब देखो पहले तो जो एक कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो। क्या निकालिए मैंने 4/3 0 to 1 y का पावर 1/3 माइनस 2/3 कितना होगा भाई 1/3 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब इस 8 में बाहर निकलेगा तो 8 यानी 2 का क्यूब, 8 यानी क्या होता है 2 का क्यूब इंटू 1/3। ये कैंसिल हो गया, बाहर क्या आया 2 आ गया, बाहर 2 आ गया यानी उसको भी बाहर लिख लेते हैं, इसको बना देते हैं 8। ठीक है, क्या आ गया 8/3 0 to 1 y का पावर माइनस 1/3, यह आ गया 1 माइनस y का पावर 1/3 dy। ठीक, आ गया बीटा का फॉर्मूला। लेकिन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 0 to 1 x का पावर m-1 1 माइनस x का पावर n-1 dx। ये और ये बहुत आसान है, यानी क्या कर लो m-1 इक्वल टू -1/3। m की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 3 माइनस 1 यानी आ गया 2/3। n-1 इक्वल टू कितना आया 1/3, तो n क्या हो गया 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 ये भी 2/3 आया। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये माइनस था 1 माइनस 2/3 ये प्लस है ना भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 4/3। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या आ गया देखो 8/3, यह आ गया 0 to 1। तुम m की वैल्यू क्या लिखोगे y का पावर क्या आ गया तुम्हारा 2/3 माइनस 1 हो गया, और ये आ गया आपका 1 माइनस y क्या आ गया 4/3 माइनस 1, ये आ गया dy। फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास 8/3 बीटा ऑफ 2/3 कॉमा 4/3 आ गया 2/3 कॉमा 4/3। ठीक, अब इसको अगर आप चाहो तो और सॉल्व को 8/3 को गामा m गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा क्या है m प्लस n कितना आ गया भाई 2/3 प्लस 4/3 तो 6/3 2 आ गया। गामा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 गामा 1, खत्म कहानी। अब ये 1/, आ गई, ये हो गया 8/3 गामा 2/3 और 4/3 आ रही है ना 2/3 और 4/3। 4/3 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, आप देखो 4/3 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3 लिख सकते हैं, गामा में कन्वर्ट करते हैं ना n + 1 1 + 1/3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये हो गया गामा 2/3 और ये आ जाएगा 1/3 गामा 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लो 8/9 और 2/3 और 1/3, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया अब गामा 2/3 गामा 1/3। ठीक है, ये आ गया गामा, अरे भाई जगह नहीं बच रहा क्या 2/3 गामा 1/3। फिर ये फॉर्मूला देखो 2/3 को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 1/3, सॉरी n-1 है ना, हाँ 1/3 माइनस 1 n-1 तो फॉर्मूला आ गया। अगेन वही अभी जो फॉर्मूला कर रहे थे क्या था तुम्हारा गामा, कौन सा फॉर्मूला आ गया था n और गामा 1 माइनस n 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आपका पाई अपॉन साइन n पाई, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया पाई क्या है 1/π/3, तो कितना आ जाएगा 8/9 पाई साइन π/3। π/3 की वैल्यू क्या है हमारी √3/2, तो सिंप्लीफाई कर लो क्या गया 16π/9 क्या था भाई √3 9√3 आ गया आंसर। समझ आया, देखो एक ही क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले लग गए। अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं तुम्हारे बीटा गामा फंक्शन में थ्योरेटिकल पेपर्स में। फॉर बीटेक एंड बीएससी स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन थ्योरी क्वेश्चंस आर लाइक दिस ओनली। ओके, व्हाट इज दिस व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सबसे पहले क्या किया x³ = 8y ले लिया, y = 2 का पावर 5/3 निकाला, सॉल्व किया यहाँ पे
लिमिट्स ले लिया, इसको क्या किया, गामा फंक्शन निकाल के एम और एन की वैल्यू, ये एम और एन वैल्यू सही निकालना बहुत ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूट किया, बीटा का फंक्शन आया, बीटा को गामा में कन्वर्ट किया, गामा को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब फिर इसको देखा कौन सा वाला फार्मूला लग गया मेरा, ये वाला फार्मूला लग रहा है, फिर उसमें ये वाला फार्मूला लगाए, तब जाके आंसर आ रहा है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए, पहले इतना को पढ़िए। इफ़ यू आर हैविंग डाउट, मैं बार बार कह रही हूँ, ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क क्वेश्चंस, ओके। और अगर कहीं भी डाउट आ रही है, यू कैन पर्सनली, कभी कभी ग्रुप में हेजिटेट करते हैं तो पर्सनली डाल लीजिए, ठीक है। शॉर्ट्स में इनके रिलीज़ कर देती हूँ, ताकि शॉर्ट्स इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं ताकि उस शॉर्ट्स में आप लोग जो पूरा रामायण ना देखो एग्ज़ाम टाइम पे, बस उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देख चुको, इसलिए सारे के छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के मैंने, बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन क्या है, बीटा गामा क्या है, एक एक बार आप बस पलटोगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है तो पता ही है हमको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।